हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पेपर में सीटेट के आता ही आता है और इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि बाल केंद्रित मीन्स बच्चे को केंद्र में रखना है, मीन्स बालक क्या रहेगा, केंद्र में रहेगा। मीन्स ऐसी शिक्षा, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, बाल केंद्रित और प्रगतिशील दोनों शिक्षा के समर्थक जो हैं वो जॉन डीवी ही हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो थे वो जॉन डीवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर, शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की जो रुचियाँ अभिवृत्तियाँ हैं हमें उनको ध्यान में रखना है, तभी बच्चों की पढ़ाई करवानी है। मीन्स बच्चों को हमेशा केंद्र में रख के हमें शिक्षा देनी है। देखिए, जैसे करके बच्चों को केंद्र में रखने का मतलब ये है कि अगर बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप उनको उसी टाइप से पढ़ाएं। जैसे अगर उनका एक दिन पढ़ने का मूड नहीं है तो आप उनको गतिविधियां कराकर पढ़ाइए। इस तरीके से आपको मीन्स बच्चों की ही सभी चीज़ें, रुचियां, अभिवृत्तियों को ध्यान में रख के आपको शिक्षा देनी है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का रिलेटेड आता है कि बच्चा, अगर कोई भी परीक्षा में बच्चा फेल हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर बच्चे की गलती नहीं होती है, वहाँ पर एक व्यवस्था फेल होती है। जब बच्चा कोई फेल होता है तो पूरी सिस्टम फेल होता है। ठीक, वहाँ पर बच्चे की गलती नहीं दी जाती है कि बच्चा फेल हुआ। बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा जो होता है वही एक्टिव मोड में रहता है, मीन्स उसी के अनुसार टीचर को पढ़ाना होता है। टीचर जो होता है यहाँ पर सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, सुविधा प्रदाता के रूप में। ठीक, तो ये चीज़ हो गई जाके बाल केंद्रित शिक्षा की। अब बात करते हैं हम प्रगतिशील शिक्षा। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, जब हम बच्चे को उसकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में जैसे मान लिया आप क्लास में गए पढ़ाने के लिए, ठीक, तो वहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, टीचर से अपने बोल रहे हैं कि आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अगर आप उनको टफ सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह कराएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों का मन नहीं लगेगा, वो बोर हो जाएंगे और उनके शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ेगा नहीं। तो बच्चों को अगर कोई आप गेम्स करवा देते हैं, कोई एक्टिविटीज़ दे देते हैं, कहते हैं आप इनको कीजिए, भले वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ हों, लेकिन बच्चे वहाँ पर क्या है, मन लगाकर उस एक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उनके शिक्षा का स्तर जो होगा बढ़ जाएगा। जब आप बच्चे की अभिवृत्तियों को, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका पढ़ने में मन लगेगा और वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार ये भी क्वेश्चन आता है, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। मीन्स शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं। दूसरा चीज है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। मीन्स सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी पक्षों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक, फिर अगला क्या है, करके सीखने पर बल देती, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है कौन सी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा। बच्चे करके सीखते हैं, यहाँ पर बच्चे जैसे एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो बच्चे करके वहाँ पे सीखेंगे, गेम्स करा रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं तो सीख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बच्चे को करके सिखा रहे हैं तो वो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। यहाँ पर बच्चे की शिक्षा का स्तर बढ़ता है। ठीक, प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल सभी कुछ होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखिए, शिक्षा व्यवस्था में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था जो होगी वो अच्छी रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन। ठीक, देखिए, जैसे अगर कोई चीज़ पे है, टीचर ही अड़ जाए या बच्चा ही अड़ जाए तो वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा वहाँ पे समझने की स्तर अच्छा है तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगी बच्चों की, बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। टाइम टेबल है, बाई चांस टाइम टेबल अगर कोई एक टीचर नहीं आया तो दूसरे टीचर को वहाँ पे एडजस्ट किया, इस तरीके से वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये सभी कुछ हो गया प्रगतिशील शिक्षा का। यहाँ पर क्या है, पूर्ण अधिगम होता है। प्रगतिशील शिक्षा में जो होता है बच्चे का पूर्ण अधिगम होता है, मीन्स बच्चा अच्छे तरीके से खूब बढ़िया से सीखता है। ये हो गई बात प्रगतिशील शिक्षा की।
अब देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे जो होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं यहाँ पर, और सोशल स्किल को सीखते हैं। बच्चे एक्टिव फॉर्म में रहते हैं प्रगतिशील शिक्षा में, बच्चे करके सीख रहे होते हैं, तो बच्चे एक्टिव फॉर्म में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, तो ये सोशल स्किल को सीखते हैं, सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनको भी सीखते हैं बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में। अब देखिए जॉन डेवी ने देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आता है। पहली चीज है जॉन डेवी जो है वो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों का श्रेय इन्हीं को जाता है, जॉन डेवी को। अब फिर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने दी? तो शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली किसने दी है? जॉन डेवी ने शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रणाली को बताया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम त्रिध्रुवीय प्रणाली की, जहाँ पर 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से 3 ध्रुव हैं इसके? एक तो शिक्षक हो गया, फिर बालक हो गया, एक पाठ्यक्रम हो गया। ठीक, जैसे बच्चे अगर सीखते हैं, बच्चा यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम पहले बच्चों की ही बात कर रहे हैं। जो बालक है वो कैसा चर रहेगा? आश्रित चर रहेगा। मीन्स बच्चा आश्रित किस पर है? देखिए बच्चा टीचर पर आश्रित है, बच्चा अपने गार्जियन पर आश्रित है। ठीक, उन्हीं से बच्चा, उन्हीं के परिवेश में रह के बच्चा सीख रहा है। ठीक, उन्हीं के साथ रह के बच्चा सीख रहा है, मीन्स बच्चा उन पर क्या है? आश्रित है। ठीक, अब पाठ्यक्रम पर आश्रित है बच्चा। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों पर बच्चा आश्रित होता है, जबकि जो टीचर होता है यहाँ पर स्वतंत्र चर होता है, और पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्थ चर होता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों को जोड़ने का काम जो होता है पाठ्यक्रम ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया? आश्रित चर हो गया। कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है कि त्रिध्रुवीय प्रणाली में आश्रित चर कौन सा होता है? तो आश्रित चर यहाँ पे बालक होता है, और स्वतंत्र चर होगा जाके शिक्षक, और जो पाठ्यक्रम होगा वो कौन सा चर होता है? मध्यस्थ चर हो जाता है। तो ये बात हो गई त्रिध्रुवीय प्रणाली की। अब देखिए अगली बात हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको दिया जाता है? अभी तो हमने ये जो पढ़ा है ये हमने यूएसए के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया, मनोवैज्ञानिक थे। अभी हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में किसको श्रेय दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा का? तो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई बधेका को दिया जाता है। गीजूभाई बधेका को दिया जाता है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। इससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन आपका आएगा तो छूटने नहीं पाएगा। पहली चीज हमने बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ ली, फिर हमने प्रगतिशील शिक्षा पढ़ ली। ये पॉइंट्स आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में। ठीक, फिर एक चीज आप ये त्रिध्रुवीय प्रणाली याद कर लीजिएगा। त्रिध्रुवीय प्रणाली के जनक कौन है? जॉन डेवी जी हैं। फिर बाद में त्रिध्रुवीय प्रणाली में आप पढ़ लीजिएगा कौन स्वतंत्र चर होता है, कौन आश्रित चर होता है, कौन मध्यस्थ चर होगा। और फिर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है? गीजूभाई बधेका को जाता है। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप इस टॉपिक के अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। अच्छे से पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पेपर के टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटने ना पाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।